मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूँ। हर व्यक्ति श्री कृष्ण से जुड़ा है और श्री कृष्ण हर व्यक्ति से जुड़े हैं। वही हमारे आदि, मध्य और अंत है। विचार ऊर्जा की तरंगे हैं। मन की ऊर्जा का क्षय विचारों के द्वारा होता है, जिसका प्रभाव शरीर पर भी पड़ता है। मन जब शांत और स्थिर होता है तो व्यक्ति सही निर्णय लेकर सफलता हासिल करता है। मन में शुभाशुभ विचार हर समय आते रहते हैं। मन अनेकानेक भावनाओं, विश्लेषण और तर्क वितर्क में हर समय उलझा रहता है। मन एक दर्पण के समान है। मन में शुभ विचार आने पर अथवा ईश्वर से जुड़ने पर मन सकारात्मक कार्य करने लगता है। शुभ विचार और ईश्वर के स्वरूप को प्रतिबिंबित करता है। लेकिन यही मन यदि कुविचार से ग्रसित हो अथवा संसार की ओर सन्मुख हो जाए तो व्यक्ति की बुद्धि सीमित कर उसे भ्रम, संदेह आदि के भावर में फंसाकर पतन की ओर ले जाता है। मन द्वारा भाग्य परिवर्तन। संपूर्ण ब्रह्मांड में एक अलौकिक शक्ति विद्यमान है, जिसका एक अंश सुप्तावस्था में मनुष्य के अंतर्मन में समाहित है। मनुष्य के मन के अंदर छिपी हुई शक्ति अन्य दूसरे मनुष्यों और वस्तुओं को प्रभावित करती है। ब्रह्मांड में विचरण कर रहे ग्रह नक्षत्रों में ऊर्जा शक्ति विद्यमान होने के कारण ग्रह नक्षत्रों की चाल से मनुष्य के भाग्य और भविष्य के साथ साथ शारीरिक और मानसिक क्रियाओं पर विशेष प्रभाव पड़ता है। हम जो आज हैं वो हमारे पुराने विचारों का प्रतिफल है। कोई भी विचार किसी भी स्थिति में उत्पन्न हो, उसका कभी क्षय नहीं होता है। उस विचार का एक निश्चित फल अर्थात परिणाम अवश्य होता है, जो कि व्यक्ति के अंतर्मन में संस्कार रूपी बीज के रूप में संचित रहता है। मन की नकारात्मक प्रवृत्तियों, इच्छाओं को सकारात्मक स्वरूप देने का कार्य ज्योतिष शास्त्र ग्रहों और उपायों के माध्यम से करता है। उपायों को निरंतर करने से सकारात्मक ऊर्जा सबल होती है और चेतन मन के शुद्धिकरण के पश्चात अवचेतन मन में प्रविष्ट होती है, जहां पर समस्या का मूल बीज विद्यमान होता है। भाग्य का निर्माण करने के लिए मन की चंचलता को नियंत्रित करना अति आवश्यक है। कोई भी रोग पहले मन में उत्पन्न होता है, तत्पश्चात उसके लक्षण शरीर पर दिखाई देने लगते हैं। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। मनुष्य की बाहरी दुनिया उसके अंदर उत्पन्न विचारों का ही प्रतिफल है। अतः मस्तिष्क से निकले विचारों का हमारे शरीर, स्वास्थ्य और परिस्थिति से गहरा संबंध है। अक्सर अंतर्मन की नकारात्मक ऊर्जा विवेक और बुद्धि को भ्रमित कर देती है, जिसके कारण कर्मों में अशुद्धि आ जाती है और कर्म फल का बंधन आरोपित हो जाता है। अनेक इच्छाओं के कारण मन की स्थिरता समाप्त हो जाती है, जिससे सही और गलत का विवेक भी क्षीण हो जाता है। हम बिना विचारे ऐसे कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं जिनका दूरगामी परिणाम शुभ नहीं होता है। मन का नियंत्रित होना सफलता के लिए अनिवार्य है। विचारों से ही भाग्य बनते और बिगड़ते हैं। इसलिए कहा गया है कि एक विचार किसी का भी भाग्य परिवर्तित कर सकता है। बिना उचित विचार शक्ति के जीवन शून्य है। हम मानव हैं, हमारा मन है, हमारे पास बुद्धि है, इसलिए विचार भी है। सही विचार सफलता और गलत विचार असफलता दिलाता है। विचार शक्ति को जागृत कर हम अपने जीवन में उचित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। उपाय, योग, साधना और ध्यान के द्वारा मन को नियंत्रित कर सफलता का शिखर प्राप्त किया जा सकता है। धार्मिक कृत्यों का नियम पूर्वक पालन करने से विचारों की गुणवत्ता में परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन कर्म के स्वरूप में परिवर्तन लाता है, जिससे शुभाशुभ परिणाम नियंत्रित होते हैं। विचारों की गुणवत्ता में सुधार होने पर मन में स्थिरता आती है। किसी भी धार्मिक ग्रंथ जैसे वेद,
उपनिषद आदि द्वारा प्राप्त ज्ञान को जब हृदयगम किया जाता है तो उससे प्राप्त आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण व्यक्ति इस लोक में सफलता प्राप्त कर अपना परलोक भी सुधार लेता है। यदि आप भी भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।